आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 637वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ मसालों के ऊपर कैंसर का खतरा मंडराने की, उनका उपयोग करने से मीडिया में ये बात फैली हुई है। क्या वाकई MDH और एवरेस्ट के मसाले का उपयोग करने से कैंसर का खतरा है? इस बारे में चर्चा करते हैं। खाद्य पदार्थों विशेषकर मसालों की जांच प्रक्रियाओं पर सवाल लगना इससे लाजमी है। लिमटी की लालटेन के 637वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत में आदि अनादिकाल से प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले मसालों का उपयोग न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए वरन अनेक बीमारियों से बचाव के लिए भी लगातार ही किया जाता रहा है। मसालों के व्यवसाय उपयोग से लाभ कमाने की अंधी दौड़ में इसमें मिलावट की भी आरंभ कर दी गई। 70-80 के दशक में चने में कंकड़, पिसी धनिया में घोड़े की लीद, मिर्ची में कुछ अलग तरह का पाउडर आदि मिलने की कहानियां भी जमकर मशहूर हुआ करती थी। उस वक्त डब्बा बंद मसालों का चलन नहीं था। लोगों के घरों में ही धनिया, मिर्च, सौंठ, हल्दी आदि तरह तरह के मसालों को धोकर, सुखाकर, पीसकर साल भर के लिए भंडारित कर लिया जाता था। आज के समय में तो 10 ग्राम 20 ग्राम से लेकर 10-20 किलो तक का डब्बा बंद मसाला बाजार में सरलता से उपलब्ध है। इन मसालों की गुणवत्ता कितनी है ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मीडिया में चल रही खबरों के पर अगर यकीन किया जाए तो सिंगापुर और हांगकांग, दो देशों में MDH और एवरेस्ट जैसे देश के नामी गिरामी मसाला किंग जिन्हें कहा जाता है, उन ब्रांड्स को बैन कर दिया गया। इस तरीके की खबरें मीडिया में चल रही हैं। कंपनी इस बारे में कह रही है कि बैन नहीं किया गया, बैन किया गया है अथवा नहीं, ये बात MDH एवरेस्ट या भारत सरकार जाने या MDH एवरेस्ट के करता धरता। पर एक बात तो तय है कि इस तरह की कवायद और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली खबरों के चलते भारतीय मसालों की साख पर MDH और एवरेस्ट जैसी कंपनियों ने लगाने का प्रयास किया है, ये इसे माना जा सकता है। उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक आदि भारत को मसालों का सबसे बड़ा माना जाता है। राहत की बात यह है कि MDH और एवरेस्ट जैसी कंपनियों के उत्पादों पर दो देशों द्वारा कथित तौर पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने हांगकांग और सिंगापुर से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहां के सुरक्षा खाद्य नियामकों से विवरण भी मांगा है। इसके पहले वैश्विक स्तर पर कुछ कंपनियों के साथ कथित तौर पर शिकायतें उन कंपनियों के बारे में प्रकाश में आती रही हैं। अब तो नौबत अगर प्रतिबंध तक पहुंच गई है तो इसे पानी सर से ऊपर तक पहुंचना माना जा सकता है। खबरों के अनुसार MDH और एवरेस्ट कंपनियों के कुछ मसालों में तय अथवा स्वीकार्य सीमा से अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड नामक कीटनाशक पाया गया है, जिसे कैंसर के लिए जवाबदेह माना जाता है। सवाल यही खड़ा हुआ है कि क्या MDH और एवरेस्ट जैसी कंपनियों ने मुनाफा कमाने के लिए तय मानकों, गुणवत्ता आदि को बलाए ताक पर रख दिया था? अगर कंपनियां मनमानी कर रही थी तो केंद्र सरकार का खाद्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय सहित खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI जैसी जिम्मेदार संस्थाएं और इसमें तैनात मोटी पगार लेने वाले सरकारी नुमाइंदे आखिर क्या कर रहे थे? जानकारों के अनुसार एथिलीन ऑक्साइड एक रसायन है। ये कैंसर पैदा करने वाले केमिकल है। ये एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल इसे माना जाता है, जो स्तन कैंसर को बढ़ा सकता है। इससे मानव में DNA
मस्तिष्क कोशिकाओं पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की जानकारी के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड से डीएनए को नुकसान पहुंचता है। ये कैंसर पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। एथिलीन ऑक्साइड इंसानों के शरीर में सांस के माध्यम से पहुंच सकता है। आप ब्रीथ करते हो उसके माध्यम से भी पहुंच सकता है। इस तरीके की जानकारियां भी हैं, कितनी सत्य कितनी गलत ये कहना बड़ा मुश्किल है। चूँकि मामला पूरा भारत के प्राचीन मसालों से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत सरकार को भारतीय मसालों की साख बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस मामले में MDH एवरेस्ट जैसी कंपनियों के से सारे दस्तावेज, उनके प्रयोगशालाओं के रिकॉर्ड्स आदि तत्काल ही सीज कर लेने चाहिए। इसके अलावा MDH एवरेस्ट से न केवल जवाब तलब किया जाना चाहिए, वरन उस जवाब को सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा सिंगापुर और हांगकांग की सरकारों से ये जानकारी भी समय सीमा में, टाइम फ्रेम में बांध कर बुलाई जानी चाहिए कि किस आधार पर इन कंपनियों के मसालों को उनकी सरकारों के ने अपने देश में प्रतिबंधित किया है। सरकार को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय मसालों को बदनाम करने के लिए तो इस तरह की कवायद हांगकांग और सिंगापुर के द्वारा नहीं की जा रही है। हांगकांग या सिंगापुर को कहीं इस पूरी कवायद में टूल के रूप में इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। इस बारे में भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। वैसे इन संभावनाओं को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि देश में अब कीटनाशकों का उपयोग तय सीमा से बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। फसलों, पशु पक्षियों, मवेशियों, यहाँ तक कि इंसानों पर भी इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मसालों की खेती या इन्हें उगाने के दौरान कीटनाशकों की मात्रा अधिक रहती हो, जिसके कारण इस तरह की स्थिति से कंपनियां को दो चार होना पड़ रहा हो। वहीं इन कंपनियों की ओर से किए जाने वाले दावों के अनुसार ये एवरेस्ट और MDH के कंपनियों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, उसके अनुसार किसी भी देश में इन कंपनियों के मसालों को प्रतिबंधित नहीं किया गया, ये कंपनियां कह रही हैं। कंपनी के अनुसार उनके सभी उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित हैं। सिंगापुर और हांगकांग में कंपनी के उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में कंपनी का कहना है कि उनके 5 दर्जन अर्थात 60 उत्पादों में से सिर्फ एक उत्पाद को जांच के लिए रखा गया है। कंपनी के अनुसार ये मानक प्रक्रिया है और इसे प्रतिबंध कहना उचित नहीं होगा। देश में अजीब तंत्र है। त्योहारों पर बिकने वाली मिठाई, नमकीन, खाद्य पदार्थों के नमूने ले लिए जाते हैं। इसके बाद बेधड़क खाद्य सामग्री बिकती रहती है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता है अथवा गुणवत्ता विहीन, इस बारे में जानकारी नमूना लेने के साल भर बाद आई रिपोर्ट में पता चलता है। तब तक तो वो लोग खा के उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ ये वे ही जाने। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए निःशुल्क वितरित की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता का पता तब चलता है जब उस लॉट के बाद 3, 4, 5 लॉट और आ जाते हैं, बट जाते हैं, तब उसके बारे में पता चलता है कि फला लॉट गुणवत्ता विहीन था। कितना आश्चर्य, कितना अजीब तंत्र है। अगर उत्पाद लोकप्रिय होंगे तो उसकी शिकायतें बढ़ना स्वाभाविक ही है। जितना लोकप्रिय होगा उतनी अधिक शिकायतें होंगी। प्रतिस्पर्धा व्यवसाय का अंग माना जा सकता है। इस लिहाज से भारत सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हैंडल करे, संभाले। इसके साथ ही इन संभावनाओं को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि मसालों में तय मात्रा से अधिक मात्रा में कीटनाशक डाले गए हों जब उनका उत्पादन हो रहा हो या बाद में। इस लिहाज से सरकार को चाहिए कि व्यवसाय को बढ़ावा देने के नाम पर गुणवत्ता से समझौता नहीं करने दिया जाए।
भारत सरकार को चाहिए कि खाद्य पदार्थों के लिए निर्धारित किए गए मानकों को एक बार फिर आज के हिसाब से रिव्यू करे, संशोधित करे, ताकि देश के अंदर और देश के बाहर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल असर पड़ने से बचाया जा सके। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 637वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें, लिमटी की लालटेन आदि अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 638वां एपिसोड नए विषय पर लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।